द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्दशि। जहां पर जुआ खेला जाता हो, जुआ, वहां पर कलयुग का वास है, इसलिए जुआ कभी ना खेलना। परीक्षित जी बोले हमारे राज्य में कोई जुआ खेलता नहीं है। आज एक बार खेला था हमारे दादाओं ने, उसके बाद कान पकड़ लेते अब जुआ नहीं खेलेंगे। बोले जहां पर मदरालय हो, मदरा पी जाती है, वहां पर जो है कलयुग का वास है। और जहां पर स्त्री सूनी हो, सूनी स्त्री, जहां पर व्यभिचार होता हो, वहां पर कलयुग है। और जिस घर में कलह हो, जिस घर में कलह हो, और जहां पर अधर्म हो, जहां पर अधर्म होता है, वहां कलयुग का वास है। इन चार जगहों को देख करके परीक्षित जाने लगे। कलयुग बोला अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। और कलयुग के प्राणियों को संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तृप्त ही नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप जो है तृप्त होइएगा, धन कमाने में तृप्त हो जाओ, भोजन करने में तृप्त हो जाओ, पैसा जोड़ने में तृप्त हो जाओ, हैं घर बनाने में तृप्त हो जाओ, सब में तृप्त हो जाओ, लेकिन एक चीज में तृप्त मत होना, भगवान के भजन में तृप्त मत होना। भगवान का भजन करते रहना, भजन करना अति आवश्यक, नाम जप करना अति आवश्यक। राम राम जपते रहो, सीता राम जपते रहो, राधा राधा बोलते रहो, जो भी बोलना है बोलते रहो, लेकिन जप करो। कलयुग को शांति नहीं मिली। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कहा कि कलयुग के लिए परीक्षित जी ने 5वां स्थान दे दिया। जब नहीं माना तो बोले रजो कांचनम, सोना दे दिया, सोना स्वर्ण। 5वां स्थान कौन सा दिया है? स्वर्ण। बोले स्वर्ण क्यों दे दिया? बोले रजोगुणी है स्वर्ण। स्वर्ण रजोगुणी क्यों है? बोले स्वर्ण पे तो अच्छे अच्छे मरकट जाते हैं। बहुत हद्दा जब चले जाते हैं, अगर एक पुंगरिया भी बचत, अगर एक भज्जा के लगा इतनी सी पुंगरिया भी अधिकारी चली गई तो कुलरियां उठ जाती हैं। उठ जाती कुलरियां का नहीं उठा। बोले उन्हें पुंगरिया अधिकारी नहीं है, वापस करो। वो पुंगरिया के भी टुकड़ा करे, जो 3 भज्जा, 3 टुकड़ा, 4, 2 जैसे भी। तो स्वर्ण पे भी जो है लड़ाई हो जाती है। और कलयुग में स्वर्ण का, कलयुग का वास स्वर्ण में है, तो आज स्वर्ण की हालत देखो कैसो है। स्वर्ण कितने में पहुंच गया? 1.5 लाख को इतना से मिले तो लाभ है। ये कलयुग का वास है स्वर्ण। इस स्वर्ण को पाकर कलयुग प्रसन्न हो जाता है। और धर्मराज से पूछा आपकी हालत ये किसने की है? धर्मराज को जो है उसके 3 पैर जो कलयुग ने तोड़े थे, धर्म के 4 पैर हैं। और सत्य रूपी पैर भी जो है कलयुग तोड़ना चाहता था, लेकिन दया, तप, सोच, ये 3 पैर जो है तोड़ ही चुका था कलयुग। अपने तप के बल से धर्म को भी सांत्वना दी, गौ माता पृथ्वी को सांत्वना दी कि हे पृथ्वी माता, जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक आपका पालन करेंगे, आपके ऊपर अधर्म नहीं होने देंगे। महाराज चले जाते हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव देखिएगा। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया वने, मृगयानुगतः श्रांता छुदे प्रस्तुतो मृषभ। एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित जी जो है मृगया करने के लिए गए वन में, शिकार खेलने के लिए। वो क्यों गए, कैसे गए, सुनो।
एक दिन महाराज परीक्षित जी अपने राजकोष में गए। राजकोष में जाते हैं, जाकर के उन्होंने देखा एक सुंदर मुकुट दिखाई दिया, सुंदर मुकुट। उस मुकुट को जो है भीम जरासंध से जीत कर लाए थे। उस मुकुट को महाराज परीक्षित जी ने धारण कर लिया, और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया तो उस मुकुट पर कलयुग बैठ जाता है। वेद में कहा गया है कि धातु नाम कांचनम, भागवत में भी लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं कि स्वर्ण भी मेरा स्वरूप है। हिरण्यगर्भं समृताग्रा भूतस्य जातपतिरेक आसी। सोना भी भगवान का स्वरूप है। बताओ, उस सोने में भगवान कृष्ण रहते हैं, कन्हैया रहते हैं, और उसी सोने में कलयुग कैसे रहता? एक म्यान में दो तलवार रह सकती क्या? नहीं रह सकती। बोले नहीं रह सकती। फिर किस स्वर्ण में कलयुग रहता है, किस स्वर्ण में कन्हैया रहते हैं? तो बताया, जो बेईमानी के द्वारा कमाया गया स्वर्ण है उसमें कलयुग रहेगा, और जो ईमानदारी के द्वारा कमाया गया स्वर्ण है उसमें कन्हैया रहेंगे। ये है स्वर्ण का प्रभाव। तो जरासंध को जीतकर जो मुकुट लाए थे, उस मुकुट में वह बेईमानी की कमाई का मुकुट था ना, दुष्ट राजा का मुकुट था। उसको कलयुग ने धारण कर लिया। तो जब धारण कर लिया, कलयुग ने उस पर वास कर लिया, और महाराज परीक्षित ने उसे धारण कर लिया। अब महाराज परीक्षित जी की मति खराब हुई। आखेट खेलने के लिए, शिकार के लिए वन में जाते हैं, वो वन में भटक जाते हैं। प्यास लगी, ऋषि समीक के आश्रम में पहुंच जाते हैं। समीक ऋषि के आश्रम में गए हैं, वहां पर ऋषि से पानी मांगा, और ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तो महाराज परीक्षित जी के सिर पर कलयुग सवार था। महाराज कलयुग सवार था, तो परीक्षित जी ने खूब कहा, भाई मुझे जल दो पीने के लिए, मैं प्यासा हूँ, मैं परीक्षित हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने नहीं सुना, भाई तपस्या में थे, उनके प्राण तो ब्रह्मांड में थे, केवल शरीर यहाँ था। राजा परीक्षित जी को गुस्सा आया, बोले बताओ, हम राजा, ये हमारी प्रजा, हम इनके दरबार में, इनके घर पे आए, ये हमारा सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, पीने को जल भी नहीं दे रहे हैं। बोले बड़े धिक्कार है ऐसे ऋषि मुनियों को। गुस्सा आ गई, कलयुग का तो प्रभाव था, सहन नहीं हुई, और तुरंत ही वहां पर अपने धनुष से एक मरा हुआ सर्प उठा करके राजा परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। पहला पाप कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। भगवान कहते जो ऋषि ब्राह्मण साधु संतों का जो अपमान करता है, फिर उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इसलिए भूल से भी किसी ऋषि संत साधु ब्राह्मण का अपमान मत करना। बोले क्यों? बोले इनमें भले ही ताकत ना हो, भले ही शक्ति ना हो, लेकिन जब इनकी आह निकलती है तो वह आह वहां पहुंचती है, फिर वन की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब वो लगती है तो बड़े जोर से लगती है। हाँ, परीक्षित जी ने समीक ऋषि का अपमान कर दिया, और उनके गले में सांप डालकर, मरा हुआ सर्प डालकर चले जाते हैं। लेकिन समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन बाद वही सर्प तक्षक बन करके उनको डस लेगा। ये श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। जब इस श्राप मिल गया है, तो कहा कहते हैं
कि भगवान ने एक ब्राह्मण ने परीक्षित जी को मारने के लिए, एक ब्राह्मण ने, अश्वत्थामा ब्राह्मण था कि नहीं था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, एक ब्राह्मण ने बाण से मारने के लिए बाण चलाया परीक्षित जी के लिए, तो उस बाण से तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन एक ब्राह्मण ने वाणी रूपी बाण छोड़ दिया, उस वाणी रूपी बाण से नहीं बचा पाए भगवान, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, अगर ब्राह्मण को सताया तुमने तो क्या होता है, वंश को विनाश हो, तो ब्राह्मण को सताए से सारा वंश नष्ट हो जाता है। अब ये मत कहना कि पंडित जी ब्राह्मण बैठे से ब्राह्मण की बड़ाई, नहीं नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं, जो भगवान के भक्त हैं, सदाचारी हैं और भगवत में सेवा में लीन रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण का जो अपमान कर दे तो भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं है, अपमान करने वाले, श्राप मिल गया। महाराज परीक्षित जी जो हैं, महाराज परीक्षित जी ने देखा, घर जाकर सोचा कि अरे हरे राम 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 राम, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये परीक्षित जी ने थोड़ी किया था, तो कलयुग बैठा था ना उनके सर पे, अब पछताने लगते हैं, लेकिन अब का हो, पछताए से चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से ऋषि आए, अपने पिताजी की ये हालत देखकर रोने लगते हैं, और पुत्र का रोना हुआ देख करके जो है क्या होता है कि तुरंत ही शमीक ऋषि की ध्यान टूटता है, मरे हुए सर्प को देखकर हंसने लगते हैं, उसको नीचे फेंक देते हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आपका एक राजा आया था, उसने बड़ा अपमान किया, ये मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया, लेकिन मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है, दंड दे दिया है। शमीक ऋषि बोले, क्या दंड दिया? बोले, जिसने ही आपके गले में सर्प डाला है 7 दिन बाद वह मर जाएगा, वही सर्प तक्षक बनकर उसको डस लेगा। ये बात सुनकर के शमीक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा बुरा कार्य कर दिया। बोले, क्यों? बोले, बेटा, वो राजा अपने बस में थोड़ी था, उसके ऊपर तो कलयुग सवार था, और तुमने बिना विचारे उस राजा को श्राप दे दिया। अब जाओ उसको समाचार दे आओ राजा को कि जो है अपना अगर कल्याण चाहते हो तो जो है 7 दिन है। ब्राह्मण बालक गए, संत बालक जाते हैं और जाकर के राजा को समाचार देते परीक्षित जी को कि महाराज तुम्हें श्राप मिल गया है, 7 दिन बाद तुम्हें मर जाना है, इसलिए अपना कल्याण कर लो। महाराज परीक्षित जी ने उन बालकों को प्रणाम किया, बोले बहुत अच्छा हुआ, मुझे अपने कृत्य का दंड मिल गया।